हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खैरियत से होंगे। और मुझे हो गई बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम, तो उसे माइंड मत करना। अभी किस सिचुएशन से जा रही हूँ आपको पता ही है। बट मैं आज आ गई हूँ, सोचा कि वीडियो बना लूँ। तो मैं रात के मतलब 2 बजे मुझे जब नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे बैठी थी। तो बैठे बैठे मैंने सोचा चलो यूट्यूब चालू करती हूँ, लोगों की वीडियो देखती हूँ। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब खोला और देखा कि एक वीडियो निशा लांबा का वीडियो एक आया था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और वो रो रहे थे और बहुत तकलीफ़ में थे मतलब। तो देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत वैसा मतलब फ़ील हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है। तो मैंने उनका वीडियो उठा के देखा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ कौन सा वीडियो देखा और वो क्यों इतना परेशान है और क्यों वो इतना इमोशनली हर्ट है और अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो वीडियो जो मैंने देखा और मुझे जो समझ में आया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ कोई भी चीज़, जो भी अब आजकल जो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ और अंजलि चौहान के साथ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बट हाँ, मैंने जितना पता करने की कोशिश की है तो मुझे पता चला कि मतलब क्या चल रहा है। तो मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान अकेला रहता, अकेले अपने बच्चे को पालना और इस लाइफ को जीना, स्ट्रगल करके आना, वो भी उस जगह पे वो भी सही है, इस जगह पे ये भी सही है। मैं ना उन्हें गलत बोल रही हूँ ना मैं इन्हें गलत बोल रही हूँ। कभी कभी इंसान गुस्से में कुछ बातें बोल देता जो कड़वी हो जाती हैं। मैं मानती हूँ कि उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, जो उन्हें बोली वो बहुत ही गलत बोला। पर हाँ, उनको अपनी गलती का एहसास है, उन्हें माफ़ी भी मांगी। तो भाई अब मैं बस ये बोलूँगी कि अब किसी को परेशान करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो उन्हें इतना टॉर्चर ना किया जाए, अब उनको जीने दिया जाए, यही बोलूँगी। और मैं दिखाती हूँ आपको वो वीडियो। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये वीडियो। साढ़े 12 बजे आके 1 बजे मैं सोई हूँ, 1 बजे 1 बजे के आसपास में सोई हूँ। 2:30 से 3 बजे मैं उठ गई हूँ। वापस 2 बजे के बाद फिर सोऊंगी मैं। कमरे देखा, कमरे में डिजाइनिंग नहीं दिखा रही हूँ, डिजाइनिंग नहीं दिखा रही हूँ कमरे में। मेरी बच्चे की फोटो देखो, मेरी माता रानी 3 बच्चे हैं तो हमने सुना है, 3 बच्चे हैं तो हमने सुना है माता रानी आप आसमान से नीचे आते हो। ये वक्त, ये टाइम आप सुनते हो। ये वक्त और ये टाइम आपका भगवान आपकी सुनता है। ये देखो, देखो डिजाइनिंग नहीं दिखा रही हूँ मैं, डिजाइनिंग नहीं दिखा रही हूँ मैं। ये देखो, सुनो जो मैं कहना
जिंदगी जियो और मेरी जैसे औरतों की जिंदगी जियो। किसी के दामन पे लांछन उतारते और तुम लोगों को शर्म नहीं आई? सुनो, कौन है? कोई दिखा नहीं मुझे यहाँ पे। कोई है? कोई है? अकेला रहना मर्द तो उससे भी ज्यादा ताकतवर हूं मैं, है ना? निशा लांबा की जिंदगी देखनी है, देखो। पूरी नहीं जानते ना, मत बोलो। जिंदगी के बारे में पूरा ना जानते हो तो मत बोलो। अकेले मन का शोर सुनो। ये मेरी माँ डेली सुनती है और यही बैठती हूँ मैं। और 3 बजे 12:30 बजे आई थी। अकेलेपन का शोर सुना आप लोगों को है? आप लोग बोल रहे हो ये हुआ वो हुआ, इसका पति इस वजह से, इसकी हरकत वो हरकत। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो मैं केवल मेरा बोलने का तरीका गलत था, झूठी नहीं थी, झूठी नहीं थी मैं। झूठ तो मैंने नहीं बोला, ना बोलूंगी और ना कभी करूंगी। तुम निशा लांबा को जानते नहीं हो, चलो मेरे साथ, मुझे जान। दिन में नहीं सोती मैं कि रात में सोई नहीं हो तो दिन में सो जाऊंगी, दिन में रेस्ट करूंगी। नहीं सोती मैं, मेरे लिए सोने के लिए रात है, रात ही है मेरे लिए सोने के लिए, दिन नहीं मेरे लिए। और ना मुझे पसंद जब मैं रोजी रोटी पे सो जाए, ना पसंद। किसी ने बोला था निशा लांबा ने मिट्टी में पाँव नहीं रखा। किसी ने बोला था निशा लांबा ने गाड़ी से नीचे पाँव नहीं रखा। वो क्या जाने धूल में मेहनत करने का वो है ना, ये वर्ड बोला था ना। देखो दिखाते निशा लांबा के पाँव में पूरे दिन खड़े रह के सूजन बनी रहती है। निशा बताएगी निशा लांबा क्या है? और कौन बता सकता है? निशा बताएगी निशा लांबा क्या, और कोई नहीं बता सकता। बेटा आपने तो धूल किया, मेहनत की हो गया। मैंने सोचा था जो जहर पीता है वो दूसरे को जहर पिला नहीं सकता, जो खुद जहर पीता वो दूसरे को जहर नहीं पिला सकता। पर नहीं, पिला लेते लोग, पिला लेते। मेरे पाँव में सुबह से लेके शाम तक खड़े होने से पाँव में कंटिन्यू सूजन बनी रहती है। कभी बताया निशा लांबा ने? कभी निशा लांबा ने आपको ये बात बताई? नहीं बताती वो, निशा बताएगी। एडियो में मेरे एक पर्टिकुलर पेन रहता है बिकॉज ऑफ माई वेट, और अब से नहीं रहता। मैं 120 किलो का, अरे क्यों कहता है यार मोटे आदमी है तो क्या हुआ? चल, अरे मोटापा से आपकी जिंदगी तो तबाह
होती होती आपके शरीर पे भी प्रॉब्लम आती है। 120 किलो की थी, खड़ा मुझे तब भी होना था मेरे बच्चे पालने के लिए। कभी भी पैसे नहीं दिए किसी ने मुझे। जब से बच्चा हुआ है तब से किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए बच्चे पालने के। मैं खुद पालती थी, मेरे बच्चे पैदा किए तो बात पैसे की थी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थी। बात अब तुम लोग कहोगे बात पैसे की पैसा करती, बात पैसे की थी, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। मेरे को ना मेरे पिताजी ने पैसे दिए हुए, मैंने कोई जाना ने पैसे मांगे हैं। हम लोग खुद किसान हैं, हम लोग खुद गरीब हैं। हरियाणा से हम, हमारा गांव है। मेरे पापा ने मेहनत कर करके यहाँ तक हम लोगों को लेके आए। शादी के बाद जो वो एक माँ ने ही बच्चों की चप्पल खरीदने से लेके बच्चों की स्कूल की फीस तक का पैसा मैंने पैदा किए तो मैंने ही किया। और मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे प्राउड है। अरे एक्ट्रेस होती मैं या मैं गलत होती तो मैं पब में देखती तुमको, मैं और तुमसे डिनर्स को देखती तुमको, पार्टीज में करती देखती तुमको मैं। तुम क्या जानते हो निशा के बारे में? हाँ, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रही है, नाच रही है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं डांस करूं? ये सब होने के बाद क्यों नहीं मैं वीडियो बनाऊं अपने लोगों के साथ? क्यों दिखाओ दुनिया को कि मैं परेशान हूँ? क्यों डांस कर रही हूँ? कहाँ से आते हैं मेरे लिए, कितने दूर से आते हैं। अच्छा लगता है मुझे, प्यार आता है उन पे मुझे। गैरम है मेरी माता रानी का। 3 बजे भगवान आसमान से नीचे आते हैं, उस टाइम पे शूट हो गया ये वीडियो। और उसी टाइम चढ़ाऊंगी मैं। जो भगवान के बंदे उनको दिख जाएगी। मुझे जानवरों को दिखाने ही नहीं है, जिनके हैवानों को दिखाने ही नहीं, जिनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, उनको दिखाना ही नहीं है। आवारा, बदतमीज, झूठी, लफंगी, कैरेक्टरलेस, मोटी भैंसा, क्या क्या आरोप तुम लोगों ने लगाए। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मैं आज भी कह रही हूँ मैंने झूठ नहीं बोला, और मैं कल भी कहूंगी और मैं परसों भी कहूंगी मैंने झूठ नहीं बोला। एक बात बताओ मुझे, मैं प्यार से बता रही हूँ, समझा रही हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हो, क्या आप मुझसे देखने का मुझसे पैसा ले रहे हो? मुझे समझाओ,
क्या आप मुझे आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, मैं आपको पैसा दे रही हूँ? मैं समझना चाहती हूँ बात, मैं इस बिजनेस को समझना चाहती हूँ कि आप मुझे लाइक करो, कमेंट करो, मैं आपके अकाउंट में इतने रुपए डलवाऊंगी, ऐसा कुछ कर रही हूँ, फिर तो आपका इस्तेमाल हो रहा है ना, हो रहा है ना। अरे मैं कह रही हूँ कि हर बंदा मेहनत से एक जगह पे आता है, बस सही और गलत इंसान की पहचान करनी चाहिए। हर बंदा सही हो ये जरूरी नहीं, हर बंदा गलत हो ये जरूरी नहीं। अच्छे वफादार, रेपुटेटेड, डिसेंट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको किसी को बेईमान नहीं कह रही, जो अपने पब्लिक के होते हैं वो भी अपनी पब्लिक की है, उसकी पब्लिक भी उसकी है। फिर मैं बता रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे, क्या मैं आपको पैसा दे रही हूँ? मेरे को मैसेज आए थे DM में कि मैम हम आपके लिए वहाँ पे आके आप वो कर लेंगे, मतलब कुछ ऐसा हड़ताल पड़ताल कुछ ऐसा लिखा हुआ था, बहुत बड़ा मैसेज था, वॉइस नोट किया था मेरी तरफ से। मैंने कहा अपने घर में अपने बच्चे और पति को पालो, अपने आप को संभाल के रखो, मेरे लिए दिमागी तौर पे परेशान होने की जरूरत नहीं। खुश रहो, मेरे साथ रहो, पर खुश रहो। मेरे साथ का मतलब ये तो नहीं है ना मैं तुमको कहूँ कि जाओ तो उसको डंडा मार के आओ। मेरे साथ का मतलब ये है कि मेरी हिम्मत मत गिरो। मैं बार बार कहती हूँ पब्लिक का इस्तेमाल तो अच्छी बात नहीं है। निशाना हम लोग एक 1:30 बजे लेटी हूँ, 3 बजे आँख खुल गई है, अभी नींद उड़ गई है। फिर थोड़ी के बाद लेटूंगी, फिर देखती उठ के जाऊंगी, मोटी हूँ ना मोटी वैसा हूँ, जाऊंगी मैं अपने उसमें पार्लर में, और पार्लर में जाके करूंगी, जिम जाऊंगी, पार्लर जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे लिखेंगे क्या सोच के बनाया? बात 4-5 हजार की तो होती नहीं बेटा, बात तो सही गलती थी, क्या सोच के लिखेंगे बनाया? शायद मैं आप लोगों को अपने आप को समझा नहीं पाई कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। वो होंगी गलत, उनने जो बोला वो भी गलत है, पर इस तरीके से आप लोग का टॉर्चर करना, उन्हें गलत गलत बोलना, और तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यार मैं भी लड़की हूँ और वो भी हैं, वो भी अपने बच्चे को अकेले पाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो यार ऐसा बोलना ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। आप उनको मोटी भैंस और पता नहीं क्या क्या आप लोग बोल रहे हो। आप लोग अच्छे हो यार, आप लोग देखो ठीक है, उन लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई वो चीज़ें तो
जो भी था उनने अपने तरीके से अपनी बात रखी, इनने अपने तरीके से अपनी बात रखी। पर यार इंसान मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है कि कल को कुछ कर ले तो फिर वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी ना। तो मुझे इनका वीडियो देख के बहुत वैसा लगा कि यार तकलीफ़ हुई कि यार कोई भी किसी को पैसे दे के आगे तो नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ता। और आप पब्लिक तो भाई पब्लिक ही है, वो तो सब जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि आप खुद देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। ना मैं उन्हें गलत बोल रही हूँ ना मैं इन्हें गलत बोल रही हूँ। मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि आप देखिए और समझिए कि मतलब कभी कभी चीज़ें निकल जाती, हो जाती है गलती। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था निशा लांबा जी को। और उनने भी देखिए वीडियो बनाया और उनने भी बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो उनकी पब्लिक उनके साथ है, तो इनकी भी पब्लिक इनके साथ हो, खड़े हो। और मतलब जिस तरीके से ये टॉर्चर हो रही है, अब इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। बाकी आगे का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो पूरा देख लो, फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा भैया भाभी भी रहते हैं, उनका है। देखो किसी ने पैसे नहीं दिए, अकेले ही इंसान खड़ा होता है यार, क्या करोगे। मेरे पिताजी से मैंने हिस्से में मांगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ मेरा हिस्सा है नहीं। सही हो गलत, सही हो गलत होता है। औरत का हक होता है वो हाथों में हक है, दूसरे की तारीफ में जाके। और आप लोग ये भी बोलोगे कि ये रोना झूठ है, तो ये है वो है। नहीं यार, कोई मतलब पैसे के लिए उनको किस चीज़ की कमी है यार, पैसे के लिए वो यहाँ पर आके रोएंगे, ड्रामा करेंगे। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान बहुत अच्छी है, मैं भी बात कर चुकी हूँ। उतना खाऊंगी मैं, देखो और कब मिलेगा तो मेहनत करूंगी मैं और ज्यादा खाऊंगी, पर किसी का चुरा के नहीं खाऊंगी मैं, किसी को दुख दे के नहीं खाऊंगी, किसी से छीन के नहीं खाऊंगी मैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार। हाँ, मुँह फट हैं, वो बोलती हैं और जो उनके दिल में आता है वो बोल देती है। पर इसका गलती कहीं, देखो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं से उधर से भी कुछ हुआ होगा, तब जाके इन्हें बोला होगा। ये जो चीख है ना अकेलेपन की, अकेलापन बहुत हर उससे दिल की गुहार है। बहुत मैसेज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आए, मेरे डीएम में भी आए। हम सिंगल मदर, हमें पता है 2-2 सेकंड पे हम पे कैसे आरोप उठते हैं। सही बात है भाई, दुख लगता है यार। मत ऐसे उंगली मत उठाओ यार किसी पे कि कोई इतना ज़्यादा टूट जाए, परेशान हो जाए। मुझे इनकी वीडियो देख के बहुत दुख लगा। वो बहुत स्ट्रांग लेडी है और अकेले लड़ रही हैं, और ऐसा नहीं कि उन्हें पैसे देके किसी सब्सक्राइबर को ख़रीदा। मैं भी उनकी सब्सक्राइबर हूँ, मुझे भी पसंद है, पर मुझे तो 1 रुपये नहीं देती कि उनने 1 रुपये दिया हो। मतलब हम कुछ बोलने का हमें हक नहीं, हमने कुछ बोला तो चुप हो जा। तू कैरेक्टरलेस है, तू सिंगल है, तू घटिया औरत है, तू फलाना औरत है, तूने मतलब कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है यार। आप इन्हें गंदा बोल रहे हो, पर आप शब्द कैसे यूज़ कर रहे हो। माँ मर गई तुम्हारी, बहन मर गई, बेटी मर गई, मुझे सिखा रहे थे औरत का। एक छोटी सी शब्द मैंने गलत बोला, पर झूठ नहीं था। बोलने का लहजा गलत था, पर झूठ नहीं था। वही मैं बोल रही थी, क्या बोलूँ यार, आप लोग खुद बोलते तब तक बोलते रहो, झूठ नहीं था। बात तो पैसे की आई नहीं रही, सही और गलत की लड़ाई है। झूठ नहीं था तो नहीं था। बात छोटे और बड़े इन्फ्लुएंसर की बात गरीब और अमीर की है
ये तो मेरी जिंदगी की एक ऐसी लड़ाई मैंने ले ली है जिसको मैं लड़ूंगी। उस बच्ची से नहीं लड़ रही मैं ये लड़ाई, नहीं। वो मासूम बच्ची, उसको साइड करो। आप लोगों से लड़ाई है। सही बात, तो वो बात खत्म हो गई जो भी था उनका। पर जो आप लोग इस तरीके से आरोप लगा रहे हो, थी ना वो सब औरतों को देगा। गिलान सी आ गई औरतों में से जी। सब औरतों की मैंने देखी है, सब औरतों के शब्द सुने मैंने। आदमी तो दो चार थे, कमेंट ने भी औरतों ने गंद मचा रखा था जी। नाचने से अगर आपको ऐसा लगता है कि वो घटिया औरत है या अपनी बात बताने से लगता है तो नहीं। अब तो मैं ये आंसू को मैं नहीं बोल रही हूँ कि आंसू सही है या गलत। अब तो जो हो रहा है होने दो, जैसे हो रहा है वैसे होने दो। पर मैं सोचती थी कि एक औरत को समझिए। भाई सही बात तो ये है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। मैं उस बच्ची के बारे में बोल ही नहीं रही। उस बच्ची ने जो भी उस बच्ची ने बोला है, जैसे ये बोला है मैंने भी बोला है, उसको करो साइड में। मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ। हाँ भाई, उसके बारे में तो उनके बारे में तो बोल ही नहीं रहे। मतलब ये है कि आप लोग जिनकी आत्मा मर गई थी, कल था। इससे मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। मैं खुश हूँ अकेले में। मैंने कहा ना मैं बहुत खुश हूँ अकेलेपन से। इसका कमेंट क्यों नीचे बताना मेरे को? इसका कमेंट के नीचे बताना बंद करूंगी भाई लाइट। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे से कोई वीडियो बना के मेरा बिल नहीं भर रहा। मेरा बिल मुझे भरना है ना? बंद करी तो मैंने देखते मेरा वक्त बदलता है या नहीं बदलता। एक कमरा मेरा है, मेरी बच्चियों का है। आएंगे वो मेरे पास चुप चुप। पता क्या है, अलग क्यों किया? अपने पास क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं किया? कैसे अलग किया? ड्रामा करते हैं। सब बातों के जवाब निशा लांबा से करते थे ना। ये निशा देखिए,
रहने तो दे। से ये फोटो देख के मजा आ रहा होगा ना, तो मैंने वॉलपेपर पे लगा रखी। क्यों लगा रखी होगी निशा लामा ने ये फोटो अपने फोन के वॉलपेपर में क्यों लगा रखी? नीचे बताएगी, नीचे बताएगी। ये लोग व्यू की भूखी होती ना, व्यू की या यूट्यूब की कमाई के ऊपर पड़ी होती, तो वो वीडियो प्राइवेट ना करती, वो वीडियो प्राइवेट ना करती। व्यू की भूखी नहीं हूँ मैं, और यूट्यूब की कमाई के नहीं। यूट्यूब मुझे जितना देता उससे आधा तो मैं, मुझे किसी ने कहा था दान करते तो बोल देते हो ना, तो दान खत्म हो जाता है। मुझे नहीं बोलना। देखूंगी जो दान पुण्य किए होंगे, कहीं लग रहे मेरी बच्चियां सेट हो जाए, वहीं लग जाए, वहीं पर सेट हो जाए। थोड़ी देर माता रानी का नाम ले लेती हूँ, फिर आँख लगेगी तो सो जाऊंगी। फिर देखते कितने बजे उठती हूँ, जिम में जाऊंगी। बनाऊंगी जरूर वीडियो। मेरे को क्या ये वीडियो बनाने का क्या लगता है यार? किसी के साथ वीडियो बनाने से मुझे बताओ लगता है क्या है? तुम लोगों ने तो हंगामा बना दिया था, वीडियो वीडियो वीडियो। एक बंदा वीडियो के नाम पे पूरा काम पूरी करवा के गया है, पूरा काम पूरी करा गया। बड़े बड़े लोग आते यार, आएंगे ना, उनका प्रॉपर बिल का पेपर दिखाऊंगी मैं, वो पैसे देके काम कर। जो मैं कहूँ खुद बनो इन्फ्लुएंसर, ठीक है? जिसका काम है ना वो अपने वीडियो बनाओ, कुछ ना जाता है इस वीडियो में, ये कोई ना वो है। मैं बताती हूँ कैसे बनती है वीडियो, मैं सिखाऊंगी वायर कैसे बनते हैं, मैं बताऊंगी तुम लोगों को, चिंता ना करो, ठीक है? ये जितनी गाली गलौज पड़ रही है ना मेरे को, मैं वायरल ही तो हो रखी हूँ। मैं कह रही इस कमेंट में भी आके दे जाओ गाली मेरे को, और वायरल हो जाऊंगी। तो डरो मत, गाली से ना डरो, वायरल हो जाओ, फिर वायरल होके इस्तेमाल करो। अरे मैं मिलाऊंगी तुम लोगों को उन लोगों से जो लोग अपना काम भी कराते हैं और प्रॉपर बिल भी पे करते हैं, बिल प्रॉपर बिल भी पे करते हैं, काम भी करवाते हैं, और इतना बड़ा बड़ा वीडियो में बना देते हैं। वीडियो में किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं जाता। हाँ, तुम अगर हाई फाई वीडियो मांगो, टेक्निकल वीडियो मांगो, तो भाई जाता है। हाई फाई भी मैं ही करता हूँ। मैं कह रही हूँ आप लोग जो ये लाइक और कमेंट कर रहे हो, जो आपके लाइक और कमेंट का फायदा उठाते हैं, पैसे लेते हो लोगों से, मेरा दिमाग कह रहा है बंद कर दो ना उन लोगों को लाइक और कमेंट, फिर हम भी देखें कौन किसका फायदा उठाए। मैं बाकायदा हर चीज आपको बताऊंगी, और हर चीज मैंने कितने किस को क्या क्या पैसे दिए, और उनके साथ मैंने कितने वीडियो बनाई, मैं आपको बताऊंगा, मिलाऊंगी। और आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगी जो लोग मेरे पास आके काम भी करवाते हैं, मुझे पैसे भी देते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। ऐसे लोगों से इस्तेमाल नहीं करते, उनकी इज्जत यहाँ नहीं नजर में, यहाँ और वो बड़े आप लोगों के शायद किसी और को बिल लेके लगा रही है। मेरी जिंदगी आपके साथ चल रही है।
कैसे लोग हैं, चलो यही करते हैं। पुराने भी बदले, वो मेरे साथ ही रहेंगे। धरती में इंसान ने जन्म लिया तो मरेगा भी जरूर, ये सच है। भगवान का अस्तित्व, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब एक है, अपने को नहीं फील होता। हमारे तो मेरा तो स्टाफ भी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, और हम जाट भी हैं, हम गांव के लोग हैं। मेरे पार्लर में बहुत, मैं एरिया नहीं बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं है कैसे मेरे यहाँ पे जो झाड़ू मारने वाला है ना, मैं उसकी थाली में भी खाना खा लेते हैं, वो मेरी थाली में भी खाना खा लेता है। आप उस औरत के साथ, उस मेंटलिटी के साथ आप कास्ट की बात कर रहे हो। मेरे साथ बैठ के जरा एक दिन मेरे स्टाफ के साथ हम खाना खाते हुए दिखाएंगे। मेरे लिए कई लोग खाना बना के भी लाते हैं, पता ना दीदी घर से खाना नहीं लाते हैं, तो अनीता दीदी बहुत सारे लोग मेरे लिए खाना भी लाते हैं। मैं स्टाफ का खाना जीतती नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जीते एक दूसरे के साथ। किसको दोस्त बनाऊं इन दोस्तों के अलावा? सिंगल मदर की लाइफ का व्लॉग नंबर 2 आ चुका है। थोड़ा सा बीच में लाउड हुई थी मैं, पर झूठ नहीं था कुछ, झूठ से तो चिढ़ती हूँ मैं। जय माता दी। तो फ्रेंड, आपने सुना, देखा, क्या समझा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और क्या लगता है आपको कि कितनी सच्चाई है? और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, पर मुझे उनका रोना देखा नहीं गया कि कोई किस तरीके से रो रहा है। मैं उनको भी गलत नहीं बोल रही, वो भी बहुत अच्छी हैं, ये भी, इनने भी स्ट्रगल किया है, उनने भी बहुत स्ट्रगल किया है। दोनों के लिए दिल से तारीफ़ है। और हाँ, लैंग्वेज इनकी गलत थी, इनने ये खुद मानती हैं कि मतलब मुझसे मैंने जो बोला वो शब्द गलत थे, पर दिल की बुरी नहीं है। और अब बात उनकी नहीं है, अंजलि चौहान की नहीं है कि उनने ऐसा बोला। बात इस पे चल रही है कि भाई आप किसी को उंगली नहीं उठा सकते इस तरीके से कि आप उनकी इंसल्ट करो और बेइज्जती करो, उनको भला बुरा बोलो, तो ये तो गलत होगा ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया। कि आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स करके कि मैंने जो दिखाया कितना सही है, कितना गलत है, और आप लोग की क्या राय है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे भी पता चले कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मतलब मुझे कितना जान रहे हैं, और मतलब मेरी बात को समझ पा रहे कि नहीं। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, लव यू।